अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। रोज़ नई और दिलचस्प कहानियों के लिए आप मेरे चैनल MS उर्दू स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उमर नहायत मुअद्दब दीनदार, अपने वालिदैन की इकलौती औलाद, वालिदैन की आंखों का तारा, तमाम दोस्त अहबाब उसके आला अखलाक के गर्विता। अल्लाह ने इसको बेपनाह खूबियों से नवाजा था। उमर पढ़ाई के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका था। मदीना यूनिवर्सिटी में ज़ेर तलीम उमर नहायत ज़हीन और होनहार, अपने साथियों और असातिज़ा का पसंदीदा तालिब इल्म, जिसको दिन रात मुफीद इल्म पा लेने की जुस्तजू रहती। बाबा और अम्मी जान की हर फ़ोन कॉल पर एक ही रट होती, बेटा अपना घर बसा ले, निकाह कर ले, तेरा दीन मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब ज़िंदगी की बाजी हार जाए। हम चाहते हैं तेरे लिए अपने हाथों से दीनदार नेक लड़की ब्याह कर लाए, जो तेरी दीनों दुनिया का कुल सुरमाया होगी, तेरी आने वाली नस्ल को परवान चढ़ाएगी इंशाअल्लाह। उमर बेटा, एक बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त की बांझी है। तुम्हारी माँ मिल चुकी है इससे, बहुत ही उम्दा अखलाक और आला सिफात की मालिक है, तेरे लिए बेहतरीन जीवन साथी होगी और मैं अपनी तहकीक करवा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उमर का दिल थोड़ी देर के लिए ख्याली तसव्वुरात में चला गया। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद, ठीक है बाबा जान, जो आपको मुनासिब लगता है कर गुजरे। मुझे पूरा यकीन है आपका ये फैसला खैर से खाली नहीं होगा। आपने हमेशा मेरी बेहतरीन रहनुमाई की है और मुझे आपकी पसंद पे कोई एतराज़ नहीं है। बेटा, तूने मेरा मान रख लिया है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बाबा बुराई हुई आवाज़ में बोले। फरहत जज्बात से लबरेज बाबा बोले, बेटा अल्लाह तुझे दीन और दुनिया में कामयाब करे मेरे बच्चे, आमीन। बाबा की आंखें शिद्दत जज्बात से उमड़ आई। ये ले मेरे बच्चे, माँ से बात कर। माँ की ममता जो कि पहले ही नछावर थी अपने फरमाबरदार बेटे पे। सलाम और दुआ के तवील सिलसिले के बाद अम्मी बोली, मेरे चांद तो जुमेरात को आ रहा है, तो क्या हम निकाह जुमे की नमाज के बाद तय कर लें? मेरे लाल तो इधर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होगा, तो हम चाहते तो अपनी दुल्हन के साथ भी कुछ वक्त गुजारे। पर मेरे बच्चे, तूने अभी तक जुलेखा को तो देखा ही नहीं है। जी अम्मी, नहीं देखा है मैंने जुलेखा को। आपने देखा है, मैंने देखा, एक ही बात है। मुझे आप दोनों पर मुकम्मल भरोसा है, मेरी तरफ से आप दोनों को मुकम्मल इख्तियार है। आप अपने फैसले को पाया तकमील तक पहुंचाएं इंशाअल्लाह। एकदम उमर के दिल के नरम गोशी ने अंगड़ाई ली। जुलेखा इसकी होने वाली जीवन साथी, जिसको ना कभी इसने देखा ना सुना, लेकिन फिर भी दिल इसको सोचने पर मजबूर कर रहा था। जो वक्त गुजर रहा था, उमर की दुआओं में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। सोचा जाने से पहले उम्रे की अदायगी की जाए। अल्लाह के घर उमर ने अपने होने वाली जीवन साथी के लिए हाथ फैला दिए, तकवा और खैर बरकत की दुआएं मांगी, चूँकि ये उसकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम फैसला था। दिल में सुन्नत की तड़प और लगाव ने इसकी शख्सियत को चार चांद लगा दिए थे। मर्दाना वजाहत का मुँह बोलता सबूत, 6 फुट का कद, कशादा सीना, सुर्ख सफेद उमर चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाए किसी भी लिहाज से कम न था माशाअल्लाह। मोतियों जैसे दांत जो कसरत मसवाक से और धमकते थे, खूबसूरत रोशन आंखें और कशादा बिशानी किसी भी दीनदार दुशीज़ा के लिए एक अजीम नेमत से कम न थी। पाकिस्तान आमद पर वालिदैन की खुशी दीदनी थी, हर तरफ खुशियों का समा था। निकाह की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। बाबा जान ने सुबह के इंतजामात से आगाह किया। रावलपिंडी से जेहलम 2 से 2.5 घंटे का सफ़र है और हम सीधा मस्जिद जाएंगे, नमाज जुमा की अदायगी और फिर निकाह इंशाअल्लाह। उमर के दिल में जुलेखा के दीदार ने एक बार शिद्दत से अंगड़ाई ली। अनदेखी अनजान जुलेखा इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही थी। वो वक्त भी आन पहुंचा। दुआया कलमात और मुबारकबाद की पुरजोश आवाज़ें बुलंद हो रही थी। चुवारे और मिठाई का दौर दौरा चल रहा था। फिज़ा में मुसर्रत बड़े कहके बुलंद हो रहे थे। तय पाया रुखसती नमाज असर के बाद इंशाअल्लाह। चंद करीबी लोगों की बारात रुखसती के लिए पर तोल रही थी कि सर से पांव तक ढकी जुलेखा को अम्मी ने अपने पहलू में बैठाया। बाबा जान ने ड्राइविंग सीट को संभाला और फिर उमर अगली सीट पर बाबा जाने के साथ विराजमान हो गया। कुछ देर बाद गाड़ी GT रोड पर फराटे ले रही थी। बाबा जानी और उमर मुल्की हालात पर महबूब गुफ्तगू थी। उमर की बारी मर्दाना आवाज़ जुलेखा को बहुत भा गई, जबकि अम्मी जान जुलेखा को साथ लगाकर बार बार दुआया कलमा दोहरा रही थी। मसाफत को मद्देनजर रखते हुए बाबा जान ने कहा, क्यों ना किसी जगह पर रुका जाए, लेकिन अम्मी बात थी कि मगरब से पहले घर पहुंचा जाए। धीरे धीरे सूरज अपनी तपिश खो रहा था। जुलेखा का दिल दक दक कर रहा था, लेकिन दिल ही दिल में दुआया कलमात दोहरा रही थी। अजनबी मंजिल का अजीब मजा, तड़प, शोक और तजस्सुस के मिले जुले जज्बात का इम्तिजाज। ठीक आधा घंटा मगरब से कबल वो अपने घर के दरवाजे पर थी। अम्मी से चाबी लेकर उमर ने मेन गेट खोला।
चनाचा मौका गनीमत जानकर जुलेखा ने दुल्हा जी को देखने की ठानी, लेकिन गेट खोलते ही दुल्हा मियां अंदर तशरीफ ले जा चुके थे। बाबा जानी ने खुले गेट से गाड़ी घर के बड़े सहन में पार्क की, जबकि दुल्हा मियां घर के ताले और घर की बत्तियां जलाने की तगवदू में दिखाई दिए। जुलेखा का दिल मचला और जी चाहा कि वक्त इधर ही रुक जाए, वो अपने दुल्हा जी को देखती रहे। वापडा की करम नवाजी के क्या कहने, बिजली का जनाजा उठ चुका था। वापडा के कारनामे हर वक्त लोगों की खुशियों को दुबाला करने में कार फरमा। पूरे घर के दरवाजे खुल चुके थे, लेकिन हल्का अंधेरा छा रहा था। अम्मी ने आवाज लगाई, उमर मोबाइल की बैटरी ले आओ, तो दुल्हन और सामान को कमरे तक ले चले। बाबा वॉशरूम जा चुके थे अपने मोबाइल की बैटरी के सहारे से। जी अम्मी आया, उमर की मुअद्दब आवाज गूंजी। बेटी जुलेखा को अंदर ले चलो, मैं तुम्हारे बाबा के साथ सामान निकालती हूँ। नहीं अम्मी मैं करता हूँ, आप जाएं। अरे नहीं नहीं बेटा, दुल्हन लंबे सफर से आई है, इसको कमरे में ले चलो। उमर ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आ जाए, मैं आपको अंदर ले चलूं। जुलेखा का दिल उछल रहा था। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि दीनदार, खूबसूरत और खूबसीरत शख्स उसकी जिंदगी का हमसफर है। दिल में बिस्मिल्लाह बोलकर इसने अपना दस्ताने वाला हाथ आगे बढ़ा दिया। ऐसे लग रहा था जैसे कोई ख्वाब हो। जुलेखा ने दिल ही दिल में सोचा। चंद लम्हों में वो अपने कमरे में आन पहुंचे। आप इधर रुके, मैं किचन से मोमबत्तियां लेकर आता हूँ और आप अपना बुर्का अबाया उतार लें। चंद लम्हों बाद उमर 2 मोमबत्तियों समेत इनको जलाने की तग्गोवधू में मसरूफ था। फिर बोला, मैं एक मोमबत्ती वॉशरूम में रख रहा हूँ और एक कमरे के लिए। मगरब की अजान का वक्त हुआ चाहता है और मैं वजू करके मस्जिद जा रहा हूँ। जुलेखा ने धीरे से बोला, जी। दस्ताने और बुर्का उतारा ही था कि उमर वॉशरूम से बाहर निकला। अचानक नजर इसकी मरमरी पतले हाथों पे पड़ी। बहुत पतले और नाजुक हाथ, लेकिन रंगत का अंदाजा करने से कासिर था। जी वो मुझे वजू करना है, जुलेखा धीमे लहजे में बोली। जी जी जरूर, लेकिन आप इस लिबास में कैसे वजू करेंगी? उमर ने चुटती निगाह डालकर इस्तफसार किया। जी वो मैं कर लूंगी, मुझे आदत है अक्सर बुर्के में भी वजू करने की। उमर लंबी सांस खींच कर चले, जैसे आपको मुनासिब लगता है, मैं मगरिब के लिए जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जुलेखा ने धीमे लहजे में जवाब दिया। निकाह के 2 बोलों ने इसकी सारी सोचों का मरकज उमर को बना दिया। इसने तो कभी ना किसी गैर महरम मर्द को चाहा, ना देखा और ना ही कभी किसी को छुआ, लेकिन ये शख्स तो अभी से ही इसके दिल में डेरा डाल चुका है। एक अलग सा इत्मीनान, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और शदीद कशिश का एहसास उसको सरशार किए जा रहा था। वजू से सारा बनाव सिंगार और मेकअप पानी की नज़र हो चुका था, लेकिन जुलेखा इस चीज़ की परवाह किए बगैर जाए नमाज पर खड़ी थी। अपने रब के सामने सजदा रेज़ थी और गिड़गिड़ाकर दुआएं मांग रही थी। दरवाजे पे आहट ने जुलेखा के दिल को एक और बार तेजी से धड़कने पर मजबूर कर दिया। खुद से बोली, यकीनन उमर वापस आ गए हैं। बाहर से अम्मी की आवाज़ आई, बेटी मैं हूँ। जुलेखा दरवाजे की तरफ लपकी और अम्मी का इस्तकबाल किया। अम्मी सूले में बहू को देखकर सदकेवारी हो रही थी। मेरी बच्ची, मेरी बहू का अपने रब से मजबूत ताल्लुक है, माशाअल्लाह। प्यार से गले लगाया, माथा चूमा और ढेरों दुआएं दी। मेरी बच्ची खाना लगाऊं? नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं, आप इनसे पूछ लें, शायद वो खाएं। वापडा की करम नवाजियों को क्या कहने। बिजली के नज़ूल के साथ उमर और बाबा जान कमरे में दाखिल हो चुके थे। किधरे ऊंची आवाज से सलाम बोला। अचानक नजर दुल्हन के सामने हाथों पे पड़ी तो एकदम दिल बुझ सा गया, लेकिन अपने जज्बात को ना जाहिर करने में कामयाबी का झंडा गाड़ा।